सपा की पकड़ है अदिति, उसको लेकर के भी कोशिश सपा की जाहिर है किसी भी पार्टी की यही होती, लेकिन बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ उन खासतौर पर जो 2 सीट्स हैं उस पर जीत हासिल करना चाहते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि 2027 को लेकर के ये एक संकेत होगा, वो फिर चाहे बीजेपी की तरफ से हो या फिर सपा की तरफ से हो। बिल्कुल, इसीलिए ये साख की लड़ाई है। और जाहिर तौर पे जो मुख्यमंत्री होता है उस पर एक बड़ा, अगर सरकार है तो मुख्यमंत्री की ही जिम्मेदारी होती है। भले ही 2024 का जो चुनाव हुआ वो नरेंद्र मोदी के चेहरे और योगी आदित्यनाथ के साथ हुआ, पर देश भर में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ वो चुनाव। लेकिन अब ये उपचुनाव ये देखा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ कोई कम तो नहीं हुआ, खासतौर पे जिन सीटों का 2 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो नतीजे आएंगे वो ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। हाँ। कितने लोगों को उस तरीके से पसंद आ रही है, क्या चीज जमीन माफ कीजिएगा, मैं यहाँ आपको जरा इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि लोकसभा में जो हमने नतीजे देखे वो महाविकास अघाड़ी की फेवर में था, वहां पर एक साथ एकजुट, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन के फेवर में था, वो नजर आया उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो 2 लड़के हैं अब उनकी राहें अलग अलग हैं, खासतौर पर इस उपचुनाव में, तो इससे नुकसान नहीं होगा अखिलेश को? देखिए, उपचुनाव का अगर जिक्र अगर आप उत्तर प्रदेश का कर रही हैं तो वहां तो कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में भी नहीं है। अगर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी लड़ेगा वो भी साइकिल के चिन्ह पर ही लड़ेगा। तो ये आप हम लोग अभी न्यूज़ रूम में बात कर रहे हैं इसलिए अलग बात है, पर अगर आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन पे इन सीटों पर जाकर देखेंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत नाराज है। आप ये सोचिए, 5 साल 10 साल कांग्रेस का वर्कर तैयारी करता है उस विधानसभा में, लंबे समय तक जनता के बीच में रहता है, पार्टी के लिए काम करता है, और सडनली उसको पता चलता है कि अगर मुझे एग्जाम में अपीयर भी होना है तो किसी और के नाम पे जी। तो जाहिर तौर पे ऐसा नहीं है, ये अभी सब कुछ हो रहा है। अब आप देखिए, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में कांग्रेस के साथ होती तो जिन जिन 2-2 हजार का जो नुकसान कांग्रेस को हुआ है वो नहीं झेलना पड़ता, जो आम आदमी पार्टी ने वोट काटा है। और आज हो सकता है कि हरियाणा में नतीजे कुछ थोड़े अलग होते, तो वहां पर क्योंकि लोकल लीडरशिप नहीं मानी इसलिए दिल्ली को मानना पड़ा, जबकि दिल्ली 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन लगभग फाइनल हो चुका था, मैसेज एक्सचेंज हो चुके थे, लेकिन लोकल लीडरशिप ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हम जीत रहे हैं। नुकसान किसका हुआ? नुकसान राहुल गांधी की इमेज का हुआ। ठीक वैसे ही यहाँ पर अभी लोकल जो नेता हैं उन्होंने मना किया, लेकिन अभी इस बार हरियाणा की तर्ज के चलते, हरियाणा के नतीजों के बाद उनको सुना नहीं गया। लेकिन कभी भी वर्कर, भले ही आज दिल्ली अखिलेश यादव राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक साथ हैं इस मामले में, महाराष्ट्र में साथ नहीं थे। महाराष्ट्र में यही लाल टोपी ने आंख दिखा दी, यही साइकिल ने आंख दिखा दी कि अगर आप हमको 5 सीटें नहीं दे सकते, और ये बात ऑन रिकॉर्ड कही गई है कि अगर आप 5 सीटें नहीं दे सकते तो हमें पता है कि हमारा प्रत्याशी जीत सकता है और हम उसको उतार देंगे। तो बस सब कुछ सत्ता है, जीत है, सबको अपने नंबर और अपनी सीटें और अपने विधायक के आंकड़े बढ़ाने हैं। ऐसे में ये बात जनता के बीच में नरेंद्र मोदी बहुत बेहतर तरीके से, और इसीलिए अदिति कहा जा रहा है कि पोलराइजेशन ऑफ वोट्स होने के चांसेस है, क्योंकि जब भी इंडिया गठबंधन उतरता है तो कहीं ना कहीं आपस में खींचतान होती है।